Hello, everybody, and welcome to my channel Learn with Piyush. तो आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा पोयम जो बहुत ही रियल है, जो रियलिटी पे बेस्ड है। मतलब ये कि एक्चुअल रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हमने एक पोएम पढ़ा था, एन एलिमेंट्री क्लासरूम स्कूल वाला। उसमें भी जो चीज़ें थी, उसमें भी जो चीज़ें डिपिक्ट की गई थी, वो सारी चीज़ें रियल थी, रियलिटी थी, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। तो ये भी एक बहुत ही रियलिस्टिक पोएम है, जेन्युइन पोएम है। और इसके जो ऑथर हैं, इसके जो पोएट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आप सब इनको जानते होंगे क्योंकि हम 10th में भी इनके एक दो पोएम हमने पढ़े हैं। तो ये एक बहुत ही फेमस पोएट रह चुके हैं। तो इन्होंने जो ये अभी पोएम लिखा है, ये रोड साइड स्टैंड, ये इस बारे में हम आज जानेंगे, इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड। आप सब एक्साइटेड हैं हम मेरे साथ ये पोएम पढ़ने के लिए? नहीं। एनीवेज, हम आते हैं सीधे पोएम पे। और एज़ यूजुअल हम पोएट के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ज़रूर देते हैं। ऑल्दो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एज जस्ट फॉर द नॉलेज, जानकारी के लिए हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आज जो इसके पोएट हैं रोड साइड स्टैंड के, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था, 1874 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में, 1963 में। इज़ अ हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये जो 20वीं शताब्दी के बहुत ही जाने माने और बहुत ही जाने माने फेमस पोएट रह चुके हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बेसिकली कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर्स जो भी एक फिक्शनल कैरेक्टर हो, उसके ऊपर ये चीज़ें लिखते हैं, या पोएम हो या स्टोरी हो, लोगों के ऊपर लिखते हैं। एंड लैंडस्केप्स मतलब कि जो भी रूरल या अर्बन जगहों पे, जो भी रूरल या अर्बन एरियाज़ में जो भी चीज़ें होती हैं, बेसिकली ग्रामीण हम कह लें, भूभाग, जो भी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जो भी जैसे कि बेसिकली जो भी गरीब लोग हो गए, उनके ऊपर वो कुछ लिखते हैं। या फिर जो सोशल इनइक्वलिटी है, जो भी गांव में, शहर में जो भी है, उनके बारे में लिखते हैं। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजेडीज़ एंड फियर्स। और इनके जो पोएम होते हैं वो ह्यूमन ट्रेजेडीज़, मतलब जो ह्यूमैनिटी के अंदर जो ट्रेजेडी है, जो एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में होती है। एंड फियर्स, जो डर होता है ह्यूमंस के अंदर, उसके बारे में होती है। ये सारी चीज़ें उनके पोएम में दिखती हैं। अब इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विद पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। मतलब है ये कि ये जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, अ रोड साइड स्टैंड, हम जो ये पोएम पढ़ेंगे अ रोड साइड स्टैंड, इसमें हमें देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी कि जो गरीब लोग हैं, उनकी जो लाइफ होती हैं वो कैसी होती है। जो कि डिप्राइव्ड पीपल होते हैं, जो कि बहुत ही डिप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित, जिनको बहुत सारे प्रिविलेज नहीं दिए जाते या नहीं मिलते बाय बर्थ और बाय द ड्यू टू द सोशल इनइक्वालिटी, जो भी है उनकी वजह से। विद पिटीलेस क्लैरिटी का मतलब निर्दयी, या फिर जो भी हम कह सकते हैं कि दया के पात्र जो होते हैं, जिनके ऊपर हम दया कर सकते हैं। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, और जिनको अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सिंपैथी, मतलब आपको सहानुभूति आप दिखाएंगे ऑटोमेटिकली। एंड ह्यूमैनिटी मतलब आपकी इच्छा होगी कहीं ना कहीं कि ये देख के आपको लगेगा कि ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, जो कि हमें दिखाने की ज़रूरत है अगर आपके अंदर बची है तो। ये था जो बेसिकली हमने जो पोएट हैं इसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनके बारे में हमने बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया। और अब हम आएंगे सीधे पोएम पे। बट बिफोर दैट, ये भी एक एज़ यूजुअल जो हम करते हैं बिफोर यूनिट सेक्शन में, कि हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड। सबसे पहले रोड साइड स्टैंड होता क्या है? रोड साइड स्टैंड नॉर्मली वो होते हैं, जैसे आपने गौर किए होंगे, ठेला जो होता है, ठेला, तो आपने गौर किया होगा कि बस स्टैंड पे या फिर कहीं भी रोड के साइड में
लोग वो ठेला गाड़ी लगाकर उसके ऊपर फल बेचते हैं या कुछ भी बेचते हैं, अपने जो भी छोटी मोटी कमाई हो जाए उनको। तो यहाँ पे पोएट पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड, क्या आप कभी ऐसे रोड साइड स्टैंड जो लगे होते हैं उनके सामने आप रुके हो। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर, और अगर हाँ तो फिर आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, मतलब व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड कि उनकी क्या हालत है होती है, क्या स्थिति होती है, और वो क्या चीज़ें बेचते हैं, नॉर्मली चीज़ें आपने क्या ऑब्ज़र्व की हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर रुके हैं तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, नहीं रुके हैं कोई बात नहीं, हम आएंगे सीधे पोएम पे। So the poem goes like this कि the little old house was out with a little new shed. The little old house मतलब कि एक बहुत ही छोटा सा और पुराना घर है, was out with a little new shed जो कि आगे की ओर एक्सटेंड हुआ था एक छोटे से शेड, मतलब होता है हम छोटा सा छत टाइप का, जो आपके सामने अभी ये पिक्चर जो है अभी आपके सामने आ रही है इस तरीके से, मतलब वो जो शेड होता है एक छोटा सा हम छत टाइप का हम आगे बढ़ा देते हैं और उसके अंदर हम कुछ भी अपना या तो उसमें हम सामान बेचते हैं या फिर जो लोग हैं जो रोड साइड में रहते हैं वो जनरली ऐसा करते हैं। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। अब इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड मतलब रोड के जस्ट किनारे में, सामने में, रोड के कॉर्नर में, वेयर द ट्रैफिक स्पेड। ट्रैफिक स्पेड का मतलब होता है कि जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ही तेज़ी से गुजरती है, मतलब गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से पास होती हैं, वहाँ पे इनका जो है वो रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है। अब आगे है कि अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं पोएट कि अ रोड साइड स्टैंड, एक रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है रोड के किनारे जहाँ पे ट्रैफिक, जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत स्पीड से तेज़ी से निकलती हैं। दैट टू पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली मतलब होता है बहुत ही दया भाव से, बहुत ही बहुत बुरी तरीके से। प्लेड मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो वो बहुत ही, जो रोड साइड स्टैंड है वो और उसके जो मालिक हैं जो वहाँ पे रोड साइड स्टैंड के सामने खड़े हैं उसके ऊपर, उस पर वो पैथेटिकली प्लेड, वो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही दया भाव से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब पोएट कह रहे हैं कि ये कहना सही नहीं होगा कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। डोल मतलब होता है खैरात, मतलब जो हम ऐसे ही बांट देते हैं। वो कह रहा है, पोएट कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं रोड साइड स्टैंड, जो ठेले हैं, उनके जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो जो गरीब लोग हैं, वो हम ये नहीं कह सकते, ये कहना सही नहीं होगा कि वो लोग खैरात में जो ब्रेड बिकती हैं, खाने पीने के सामान जो भी मिलता है, उसके लिए वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये गलत होगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। यहाँ पे पोएट ने क्लियर करते हुए कहा है कि वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो पैथेटिकली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो फ्री में खाने पीने की चीज़ों के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कुछ पैसे, कुछ कैश, मतलब कि लोग उनके रोड साइड लोग उनके स्टैंड पे आए, कुछ खरीदें और उनसे जो उन्हें पैसा मिलेगा, जो अर्न करेंगे, वो क्या होगा, वो उन्हें मदद करेगा उनके जीवन जीने में। हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। फ्लावर ऑफ सिटीज़ का मतलब यहाँ पे लिटरल मीनिंग जो हम कह सकते हैं, जो एक्चुअल मीनिंग फ्लावर मतलब शहर के फूलों से नहीं है। यहाँ पे फ्लावर ऑफ सिटीज़ मतलब ये है कि जो पैसे, जो मतलब वो लोग जो शहर में पैसे वाले लोग होते हैं, जिनके बदौलत शहर चलती है, मतलब वो चाहते हैं कि वो जो अमीर लोग हैं जिनके बदौलत शहर चलता है, जिनके बदौलत शहर जो है वो डूबने से और सड़ने गलने से बचा रहता है। तो पोएट कह रहे हैं कि वो जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो चाहते हैं कि उस पैसे में से उन्हें भी कुछ मिले, ताकि वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएँ, वो भी देखें कि आखिर पैसा क्या क्या हमें प्रोवाइड करा सकता है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। अब पॉलिश ट्रैफिक का मतलब ये है कि मोर वेल्दियर एंड पॉश इंडिविजुअल, मतलब कि पॉलिश ट्रैफिक मतलब कि जो लोग वहाँ पे उस रोड पे गाड़ी, जो भी गाड़ी में लोग गुजरते हैं, वो छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए नॉर्मली रुकते नहीं हैं रोड साइड स्टैंड्स के पास, वो रुकते नहीं हैं। और अगर रुकते भी हैं इन केस, तो वो या तो डायरेक्शन पूछने के लिए या फिर कोई और चीज़ के लिए रुकते हैं, ठीक है। बट द पॉलिश ट्रैफिक
पास्ड विद अ माइंड अहेड। और वो जो पॉलिश ट्रैफिक मतलब वो जो अमीर लोग होते हैं वो इधर ध्यान नहीं देते, और उनका ध्यान कहाँ होता है, उनके डेस्टिनेशन पे, विद अ माइंड अहेड। उनका ध्यान पूरी तरीके से उनका अपना डेस्टिनेशन पे ही होता है। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब और अगर कभी वो गलती से अगर अगर गलती से बाहर की ओर उनके रोड साइड स्टैंड्स की तरफ अगर देख भी ले वो, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब होता है इरिटेट, अनॉयड हो जाते हैं वो, अनॉय हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। मार्ड मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, बर्बाद कर देना। तो वो इरिटेट हो जाते हैं ये देख के कि इतना सुंदर सा लैंडस्केप है, इतना सुंदर सा ज़मीन का एक पार्ट है जहाँ पे इन लोगों ने, ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, इनको बर्बाद कर दिया है विद द आर्टलेस पेंट। आर्टलेस पेंट मतलब कुछ उन्होंने लिखा होगा जिसके थ्रू जिसके कारण जो है वो चीज़ जो है बर्बाद हो गई है, अकॉर्डिंग टू द वेल्दियर पीपल ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। मतलब कि आर्टलेस पेंट जो है वो किसका है, साइंस का है। मतलब वहाँ पे कुछ सिंबल है, साइंस है, मे बी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, जो कि हो सकता है इलिटरेट पीपल, उन गरीब लोगों के द्वारा लिखा गया हो जिनको एजुकेशन ना मिली हो, तो उन्होंने एन और एस जो है उल्टे लिख दिए हो। मतलब हो सकता है नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन उल्टी कर दी हो, या फिर एन और एस पर्टिकुलर लेटर ही उल्टा लिखा हो। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं करा गया है पोएट के द्वारा, लेकिन ये यहाँ से यही कंक्लूड होता है कि वो जो इलिटरेट पीपल होंगे, गरीब लोग हैं चूँकि, तो उन्हें ऑब्वियसली बात है एजुकेशन नहीं मिली होगी, और वो जो है गलत शब्द या फिर गलत डायरेक्शन वहाँ पे इंडिकेट करते होंगे, जिसके कारण से वो जो है लैंडस्केप जो है अकॉर्डिंग टू द वेल्दियर पीपल वो बर्बाद हो जाता है, मार्ड हो जाता है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। अब वो जो रोड साइड स्टैंड है वो क्या क्या चीज़ें बेच रहा है, क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, इसके बारे में पोएट ने भी डिस्क्राइब करना शुरू किया है कि ऑफर्ड फॉर सेल, बेचने के लिए वो ऑफ़र करते हैं वाइल्ड बेरीज़। वाइल्ड बेरीज़ मतलब होती है जंगली जामुन बेसिकली, जो कि खट्टे होते हैं और हम मतलब ज़्यादा खट्टे होते हैं नॉर्मली, तो वो ऑफ़र करते हैं। मतलब वो बेचने के लिए उनके पास वो होता है वाइल्ड बेरीज़ होती हैं बेचने के लिए। इन वुडन क्वार्ट्स मतलब होता है लकड़ी की टोकरी। मतलब लकड़ी का एक टोकरी आपने देखा होगा, फल वगैरह उसमें रखे होते हैं, उसमें उनके जो हैं वो वाइल्ड बेरीज़ रखे होते हैं बेचने के लिए। और क्रूक नेकेड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉट्स। अब ये क्रूक नेकेड जो है, क्रूक नेकेड गोल्डन स्क्वैश, ये एक टाइप का सब्जी, एक टाइप का सब्जी या फल हम कह सकते हैं, वो उगाते हैं जो कि गोल्डन कलर का होता है विद सिल्वर वॉट्स मतलब उस पर जो हम कह सकते हैं फफूंदी टाइप की जो एक वो आ जाती है, अपीरियंस आ जाती है उस पर, या तो वो ख़राब हो गया होता है या उन्होंने ठीक से उगाए नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है तो वो सही से उगा नहीं पाते। तो उसके कारण क्या होता है, वो क्रूक नेकेड जो भी आपके सामने, ये देखिए आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, इसको हम कहते हैं क्रूक नेकेड गोल्डन स्क्वैश, जिसकी गर्दन जो है इस तरीके से मुड़ी हुई होती है विद सिल्वर वॉट्स, और इस पे क्या होते हैं, फफूंदी टाइप के लगे हुए होते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। अब यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि वो जो रोड साइड स्टैंड है वो क्या क्या ऑफ़र करता है। रोड साइड स्टैंड वो पहला चीज़ ऑफ़र जो करता है वो है वाइल्ड बेरीज़, जो कि वुडन लकड़ियों के टोकरी में रखा हुआ है। दूसरा जो वो ऑफ़र करता है वो है क्रूक नेकेड गोल्डन स्क्वैश, जिसपे कि सिल्वर वॉट्स मतलब फफूंदी टाइप के उस पर अपीरियंस आ गई है, वो ऑफ़र करता है। और तीसरी चीज़ जो ऑफ़र करता है वो एक्चुअली पैसे दे के तो हम नहीं खरीद सकते, लेकिन हो सकता है वहाँ पे ब्यूटीफुल माउंटेन का सीन हो कोई उसके पीछे, जो कि वहाँ पे अगर आप रुकेंगे तो फ़ोटो आप वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए, या फिर आप रुक के वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा देख के, वो सीनरी देख के बहुत अच्छा लगेगा, नेचुरल सीन होगा, जो कि वो रोड साइड स्टैंड जो है एक तरीके से ऑफ़र कर रही है। ऑल्दो वो रोड साइड स्टैंड का नहीं है, वो बेच नहीं सकती, बट एक तरीके से वो ऑफ़र करती है क्योंकि वो सीन जो है वहीं से देखा जा सकता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो रोड साइड स्टैंड ऑफ़र कर रही है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि वो रोड साइड स्टैंड जो है वो क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहा है। तो ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। अब है यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन। अब पोएट यहाँ पे कह रहे हैं किसको, जो लोग वहाँ से पास हो रहे हैं, जो अमीर लोग वहाँ से पास हो रहे हैं बिना उनके ऊपर ध्यान दिए, उन्हें वो पोएट कह रहे हैं कि यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम्हें मतलबी बनना है, वाई कीप योर मनी
एंड गो अलॉन्ग दिस क्रॉसली मतलब यहाँ पे होता है कि पोएट जो है झुंझलाते हुए कह रहे हैं, मतलब पोएट जो है वो बहुत गुस्से में है और कह रहे हैं कि यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम्हें मतलबी ही बनना है, वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, तो तुम पैसे क्यों रखते हो और पैसे रखते हुए और आगे की ओर क्यों बढ़ते हो, जब तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम इन लोगों को नहीं दे सकते, इन लोगों की मदद नहीं कर सकते, तो इतने पैसे रख के तुम ज़िंदगी में आगे क्यों बढ़ रहे हो, क्या फ़ायदा उसका, उस पैसे का क्या फ़ायदा जब वो किसी के काम ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे पोएट बहुत गुस्से में कह रहे हैं उन लोगों को जो अमीर लोग वहाँ से पास होते हैं। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि द हर्ट टू द सीनरी, मतलब जो वो सो कॉल्ड अमीर लोग हैं जो उस रास्ते से गुजर रहे हैं, और उनके हिसाब से जो इन रोड साइड स्टैंड के गरीब लोगों ने उनके हिसाब से सीनरी ख़राब कर दी है, जो कि बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने वो रोड साइड स्टैंड जो लगा के उन्होंने सीनरी ख़राब की है, ऐसा ये अमीर लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि ये मेरी कंप्लेन नहीं है, ये मेरी कंप्लेन कभी हो भी नहीं सकती है। मेरी कंप्लेन सो मच एज द मतलब बल्कि उसके अलावा मेरी कंप्लेन ये है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। सॉरो मीन्स होती है बहुत ही ज़्यादा दुख, तकलीफ, दिल का दर्द, बहुत ज़्यादा दुख। ट्रस्टिंग मतलब जिसे आप किसी पे भरोसा करके नहीं बता पाओ, ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, अनसेड मतलब जो कभी कहा नहीं गया हो। सो मच, और जबकि पोइट कह रहे हैं कि मेरी तकलीफ़, मेरी जो मेरा जो दुख है, मेरा जो दर्द है, मेरा जो कंप्लेन है, ये है कि वो जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका जो उनके ऊपर जो मतलब जो भी स्थिति है उनकी, जो इस लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं और जो वो किसी को नहीं बता सकते किसी पे ट्रस्ट करके, वो उनका प्रॉब्लम है। पोएट कह रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम या मेरा कंप्लेन ये है कि उनकी लाइफ जो इतनी बेकार है वो क्यों है, और वो किसी को बता नहीं सकते क्योंकि दुनिया बहुत मतलबी है, वो उनकी नहीं सुनेंगे। तो पोएट कह रहे हैं कि मेरी कंप्लेन ये है। अब है हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। अब ये जो गरीब लोग हैं वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये गरीब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे शहर से बहुत दूर हम अपने रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, हम वो जो ठेले हम कह सकते हैं वो हम बनाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और हमें ये उम्मीद होती है कि हमें हमारे हमारे स्टैंड से लोग कुछ सामान खरीदे और हमें वो शहर का पैसा हमारे हाथों में आए, हम भी उसे देखें, हम भी तो देखें कि आखिर उस पैसे में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चमक है उस पैसे में। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, हम भी तो देखें, हम भी तो ट्राई करें कि क्या वो पैसा हमारा बीइंग मतलब होता है हमारा होना, एग्जिस्ट करना, जिस स्थिति में हम रह रहे हैं क्या हम उससे बेटर स्थिति में जा सकते हैं। हम भी तो देखें कि क्या वो पैसा हमें हमारी स्थिति सुधार सकता है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। अब पिक्चर्स में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब मैं बताता हूँ कि एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और क्या ये जो शहर का पैसा है ये हम लोगों को वो लाइफ दे सकता है जो एक मूविंग पिक्चर्स मतलब सिनेमा जो हम मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड में, वहाँ पे उसमें जनरली ये दिखाया जाता है कि शहर में बहुत पैसा होता है, शहर के लोग बहुत अमीर होते हैं, उनके घर बहुत फैंसी होते हैं, बहुत ही बहुत ही महंगे महंगे घर होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे वो रोड साइड स्टैंड के गरीब लोग कह रहे हैं कि हम भी तो देखें, हमारे हाथ में भी वो पैसा आए, हम भी फील करें कि वो पैसा क्या है, और हमें भी तो पता चले कि क्या वो पैसा सच में वो लाइफ दे सकती है जो एक बॉलीवुड पिक्चर जो है वो प्रॉमिस करती है, या फिर वो एक एग्जाम्पल सेट करती है कि एक शहर में ऐसे लाइफ होते हैं। क्या वो हमें ऐसी ज़िंदगी दे सकती है, वो दे सकते हैं वो पैसे। हम भी तो देखें, हम भी तो ट्राई करें। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब यहाँ पे पार्टी इन पावर इज़ ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी मतलब पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि वादा करते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, और कुछ देते नहीं है। तो वही कह रहे हैं, वो जो गरीब लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम भी तो देखें कि क्या वो पैसा जो है हमें वो ज़िंदगी दे पाता है जो कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमसे हमें प्रॉमिस करके हमसे दूर रखते हैं। क्या हम भी तो देखें, हम भी तो ट्राई करें कि क्या वो पैसा हमें वो लाइफ दे सकता है जो ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमें प्रॉमिस करके क्या करते हैं, वो चीज़ें पूरा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो रोड साइड स्टैंड के जो ओनर हैं, जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो बस एक चीज़ उन्हें लगता है कि
शहर में बहुत पैसा है, शहर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है और वो भी ये चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, जिसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई मेरे पास आए, मेरे रोड साइड स्टैंड पे आए और कुछ सामान ख़रीदे ताकि हमें भी वो पैसे मिले और हम भी ट्राई करें एक बार लाइफ में कि क्या वो पैसे हमारी स्थिति सुधार सकता है या नहीं। इस सेंटेंस, इस पैराग्राफ का मतलब ये हुआ। अब है इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन। अब यहाँ पे ये है, पोएट कह रहे हैं कि ये चीज़ें न्यूज़ में हैं, ये चीज़ें समाचार में आ रही है कि दैट ऑल दीज पिटिफुल किन। पिटिफुल मतलब होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर दया भाव जगाए, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं आप जिसके कारण आपके अंदर दया भाव उत्पन्न होता है और आपको लगता है कि इस पे दया दिखाने की ज़रूरत है, मतलब इसकी मदद करने की ज़रूरत है। और किन मतलब होता है किसी का परिवार, किसी की फैमिली। तो इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन मतलब कि ये जो दयनीय परिवार हैं, जो दया के लायक हैं, जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, आर टू बी बाउट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस। तो ये न्यूज़ में आ रहा है कि ये जो भी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं ये परिवार, ये लोग और इनके परिवार, वो क्या करेंगे, उन्हें मर्सीफुली मतलब बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही दया भाव से बाहर लाया जाएगा और इकट्ठा कर किया जाएगा टू लिव इन विलेजेस, गांव में रहने के लिए या गांव में रखने के लिए। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, सिनेमा हॉल्स और जो भी दुकान है उनके ठीक बगल में, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ पे उन्हें अपने खुद के बारे में, अपनी खुद की स्थिति के बारे में ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव होप है। यहाँ पे पोएट ने शो किया है कि किस तरीके से हमारे सोसाइटी में बीच बीच में एक पॉजिटिव होप जगाई जाती है इन लोगों के लिए। झूठी दिलासा हम कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये झूठी दिलासा है बेसिकली, कि न्यूज़ में आए दिन आते रहते हैं कि हाँ इनकी स्थिति सुधरेगी, इनकी स्थिति सुधरेगी, लेकिन एक्चुअल में हमें भी पता है कि वो स्थिति नहीं सुधरती। उनकी स्थिति जो पहले थी वो ही अब भी है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये समाचार में भी सुनने आ रहा है कि इनके ये जो भी परिवार हैं, गरीब परिवार है, इनको बाहर लाया जाएगा, इनको बहुत ही प्रेम भाव से एक गांव में बसाया जाएगा जो कि सिनेमा हॉल या किसी दुकान के बगल में हो और जहाँ पे उन्हें खुद के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे है ये कि उन्हें रिसोर्सेज या उन्हें सब कुछ जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, घर, खाना, ये सब उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा न्यूज़ में सुनने को आ रहा है, पोएट कह रहे हैं। While greedy good doers, beneficent beasts of prey। अब यहाँ पे जो दो बड़े बड़े वर्ड हैं, हम इकट्ठे मीनिंग बताएंगे इसके। एक है ग्रीडी गुड डूअर्स और दूसरा है बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब वैसे लोग जो भला तो करते हैं लेकिन उस भलाई के पीछे उनका स्वार्थ छिपा होता है, उनकी जो है लालच छिपी हुई होती है। इसका मतलब हुआ ग्रीडी गुड डूअर्स। बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, और यहाँ पे शिकार कौन हो रहे हैं, वो गरीब रोड साइड स्टैंड लगाने वाले लोग, जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पे शिकार हो रहे हैं। किसके, बेनिफिशिएंट बीस्ट, दानव के, वो दानव के जो शिकार करके फ़ायदा उठाएंगे। शिकार किसका करेंगे, शिकार करेंगे इन गरीब लोगों का और फ़ायदा उनको होगा। स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स इन फोर्सिंग बेनिफिट। स्वॉर्म ओवर का मतलब होता है भिन भिनाना, झुंड बना के। मतलब आप एक पर्टिकुलर किसी भी प्रॉपर सोसाइटी को आप टारगेट करते हैं जो कि जिससे कि आपको लगे कि फ़ायदा हो, ऐसा पॉलिटिशियन सोचते हैं उससे कि फ़ायदा हो, और उसके ऊपर क्या होता है, वो लगे होते हैं, भिनभिनाते रहते हैं उसके ऊपर से। बेसिकली ये काम पॉलिटिशियंस का होता है, बेसिकली ये काम गवर्नमेंट का, मीडिया का या फिर बिजनेसमैन, इन सारी लोगों का होता है कि कैसे इन लोगों से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि वो लोग इलिटरेट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत, उन्हें जो पढ़ा दिया जाता है वो पढ़ लेते हैं। स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और उन्हें ज़बरदस्ती वो जो फ़ायदे हैं उन्हें रटवाए जाते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, उन्हें वो फ़ायदे ज़बरदस्ती उनके दिमाग में डाले जाते हैं जो कि पहले से ही कैलकुलेट है, पहले से ही प्री प्लान्ड है कि हम इन्हें जो है हम इन्हें ये बताएंगे तो इनसे ये फ़ायदा होगा। टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, सूद मतलब होता है मेक फूल, मतलब मूर्ख बनाना, और विट्स मतलब होता है दिमाग। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग ख़राब कर देना या दिमाग घुमा देना, कंफ्यूज कर देना लोगों को, मैनिपुलेट करना।
तो यहाँ पे इन 2 लाइंस के जो मतलब है वो मैं बताता हूँ कि वाइल ग्रीडी डू गुड डूअर्स, मतलब जो भी लोग हैं जो कि भला करते हैं लेकिन भलाई के पीछे उनकी एक स्वार्थ निहित छिपी हुई होती है स्वार्थ या फिर लालच, और या फिर वो लोग जो कि दानव के भेष में है मौजूद है और इन लोगों का शिकार करके खुद का फ़ायदा करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, इनके लाइव्स, इनकी ज़िंदगी के ऊपर भुन बनाते रहते हैं, इनके ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इनके दिमाग में वो सारी बेनिफिट्स जो हैं, फ़ायदे जो कि झूठ के फ़ायदे हैं वो दिमाग में डालते हैं, इन्हें मैनिपुलेट करते हैं। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और उन्हें बताते हैं कि कैसे सोया जाए, मतलब दे स्लीप ऑल डे, मतलब कि वो जो लोग हैं बेसिकली पॉलिटिशियंस है, वो क्या करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप चैन की नींद सोइए और हम सारा काम आपके लिए कर देंगे, और बेसिकली होता क्या है, वो उन्हें ऐसा प्रॉमिस करके खुद सो जाते हैं, मतलब वो सारी प्रॉमिसेस वो भूल जाते हैं। मे बी उनका जो स्वार्थ छिपा है, जो भी उनका लालच है वो पूरा हो गया हो, इसलिए वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और खुद सो जाते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, मतलब कि और ऐसा करके वो क्या करते हैं, वो जो गरीब लोग हैं उनकी रातों की नींद उड़ा देते हैं। क्योंकि अगर आप ही सोचो कि आप एक गरीब इंसान हैं, और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाचारी है, निराशा है, आपको कोई होप नहीं दिख रहा, और कोई आता है और आपको बहुत बड़े बड़े होप, बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के जाता है, और आप मान लेते हैं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको लगता है कि हो सकता है ये बात सही हो, हमारी ज़िंदगी सुधर जाए, और एक्चुअली में अगर आपको ये पता चले कि वो वादा करके खुद भाग गया है या खुद कहीं गायब हो गया है और हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप कैसे चिंतित हो जाओगे, या फिर आपको फिर वापस वही रातों की नींद आपकी उड़ जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। द एंशिएंट वे यहाँ का मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी अभी हुई हो या नई हुई हो या पहली बार हुई हो, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। राजा महाराजा जो भी है पुराने टाइम से ही ये हो रहा है कि गरीब लोगों का शोषण किया जाए, गरीब लोगों को मैनिपुलेट करके उनका यूज़ किया जाए, जैसे भी हो उनका यूज़ किया जाए और यूज़ करके थ्रो कर दिया जाए उनको, मतलब यूज़ एंड थ्रो इट, उनको एज अ बेनिफिशियल हम कह सकते हैं कि वो लोग जो हैं उनको एक एज अ बेनिफिशियल स्टफ़ देखते हैं कि कोई ऐसा सामान जो उन्हें फ़ायदा दिला सके, वो एज अ दैट थिंग वो उन लोगों को देखते हैं। तो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है इसका मतलब ये हुआ कि ये दर्शाता है कि आजकल का जो पॉलिटिक्स है कितना गंदा है, आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, और ये आप अपने रियल लाइफ में भी आप देखते होंगे कि जब इलेक्शंस होते हैं, वोट के टाइम पे वो आते हैं, उन्हें तरह तरह के वादे करते हैं, और बेसिकली आपने गौर किया होगा इनका टारगेट ये गरीब लोग ही होते हैं, किसान लोग होते हैं जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, और इनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये वो भी जानते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जैसे हम और आप जैसे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है, ये पॉलिटिशियंस भी जानते हैं। तो बेसिकली वो जो भी स्कीम लाते हैं, आपने गौर किया होगा, वो सब गरीब लोगों के लिए लाते हैं, सभी बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही लाते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है इन्हें इजीली मैनिपुलेट करके हम अपना वोट निकाल सकते हैं, और उसके बाद ये जिए या मरे हम उनसे कोई फ़ायदा नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो रियलिटी है सोशल की, जो सोसाइटी की जो रियलिटी है, इनको पोएट ने यहाँ पे बाहर निकाला है इस पैराग्राफ के थ्रू, कि कैसे लोग झूठे वादे करते हैं, पॉलिटिशियंस झूठे वादे करते हैं और वोट लेके फिर उसके बाद सो जाते हैं, उसके बाद उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं होती। तो बेसिकली यही था इस पैराग्राफ का मीनिंग। अब हम आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब जो है ये है कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि कभी कभार मैं ये फील करता हूँ कि ये मेरे लिए भी बहुत ही बहुत मुश्किल हो जाता है ये झेल पाना, कि द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है जो बच्चों जैसे सपने होते हैं, मतलब कि जो बच्चों के ड्रीम होते हैं। बच्चे के ड्रीम ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें अजीब अजीब चीज़ें चाहिए होती है, जो कि मतलब फ़नी चीज़ें, मतलब जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो उनके ड्रीम्स ऐसे ही थे। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी कभार मैं भी ये झेल नहीं पाता, मैं भी ये बात हजम नहीं कर पाता कि इनके कैसे बच्चे वाले सपने हैं, मतलब उनके सपने ये है कि लोग उससे सामान खरीदेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस जो भी ये स्वार्थी दुनिया है, ये सेल्फ सेंटर्ड लोगों से भरी दुनिया है, ये उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देती, लेकिन फिर भी वो बच्चों जैसे सपने लगाए बैठे हुए हैं। तो पोएट कह रहे हैं ये चीज़ मुझे कभी कभार झेली नहीं जाती, मतलब ये दुख उनका पोएट से देखा नहीं जाता।
द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। और वो कह रहे हैं कि सैडनेस मतलब जो कि दुखी भाव, दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, जो कि छुपी हुई होती है नियर द ओपन विंडो देयर। और वो जो रोड साइड स्टैंड के पास घर होते हैं, उसके घर के जो खिड़की होते हैं उसके पीछे जो दुख दर्द छुपा हुआ होता है। मतलब यहाँ पे ये बहुत ही डीप लाइन है कि जब उनके पास कोई ख़रीदने के लिए नहीं आता उनका सामान, उनकी बिक्री नहीं होती, उन्हें खाना भी नहीं मिलता और उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। मतलब बहुत ही सैडनेस वाला माहौल होता है उनके घर के अंदर। तो वही पोइट कह रहे हैं कि वो जो सैडनेस है जो कि छुपी हुई होती है, दुनिया से छुपी हुई होती है उस घर के अंदर, उस खिड़की के अंदर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो कि हमेशा पूरे दिन यही इंतज़ार करते हैं और ये प्रे करते हैं फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। स्क्वील मीन्स होती है आवाज़, जोर की आवाज़, मतलब ब्रेक लगने की आवाज़ की। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, जो एक कार रुकती है तो वो जो आवाज़ आती है उसका वो लोग वेट करते हैं, प्रे करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा होगा तो उनके पास कोई खरीदने आएंगे। मतलब बेसिकली कार रुके, गाड़ियाँ रुके और उनसे कुछ सामान खरीदें, यही वो प्रे करते रहते हैं हमेशा। ऑफ ऑल द 1000 शेल्फिश कार्स दैट पास, जो कि वो जो हज़ारों सेल्फिश कार्स, मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जो मतलबी लोग हैं उस कार के अंदर, उनको यहाँ पे डिपिक्ट किया है, उनको यहाँ पे पोएट ने दर्शाया है कि वो जो हज़ारों लोग जो गाड़ी में बैठे हुए वहाँ पे सेल्फिश की तरह, सेल्फिश लोग जो भी वहाँ से पास होते हैं, उनके रुकने का, उनके गाड़ियों के रुकने का और उनके द्वारा उनके फल या फूल जो भी हैं वो ख़रीदने का इंतज़ार करते हैं वो लोग। वो गरीब लोग, वो उदास लोग, वो पूरे दिन प्रेयर करते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो जो भी सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, वो उनके पास नहीं आएंगे। इन्हें ये बात नहीं पता होती। ऑफ ऑल द जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, और ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। अब पोएट कह रहे हैं कि जितने भी हज़ारों जो भी स्वार्थी लोगों की गाड़ियाँ होती हैं जो पास होती हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, उसमें से कुछ एक रुकती तो है। जो पहली रुकती है वो क्या करती है, वो पूछती है फार्मर्स के प्राइसेस, मतलब वो पूछती हैं कि आप जो फलों या फूलों के प्राइसेस हैं वो पूछ लेते हैं और बस निकल जाते हैं, ख़रीदते नहीं है। एंड वन डिड स्टॉप, और जो दूसरा रुकता तो है बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। प्लो अप ग्रास मतलब घास के ऊपर से चलाना। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो गाड़ी रुकता भी है तो बेसिकली अगर मान लो कि वो राह भटक गया या फिर उसे यू टर्न लेना हो तो वो बैक करके और उनके जो रोड साइड स्टैंड्स के आगे जो घास वास होते हैं, जो भी होते हैं, उनके ऊपर से वो गाड़ी चला के वापस ले जाते हैं, लेकिन उनके फल नहीं खरीदते। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न राउंड, वही है इन यूजिंग द यार्ड मतलब वो जो उनके एरिया है, जो भी उनका यार्ड मतलब कह सकते हैं बगीचा टाइप है, उसको यूज़ करने के लिए रुकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर वो बैक करेंगे और टर्न करके वापस चले जाएंगे। इसके लिए जो दूसरी गाड़ी रुकती भी है तो वो इस चीज़ के लिए रुकती है ताकि वो यू टर्न लेके वापस जा सके। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। यहाँ पे वेयर इट वाज बाउंड मतलब वो कहाँ जाना चाह रहे थे। और जो तीसरी गाड़ी रुकती भी है तो वो ये पूछने के लिए कि ये रास्ता कहाँ जाता है, या फिर जहाँ उन्हें जाना होता है वो रास्ता भटक जाते हैं, तो बेसिकली वो क्लियर करने के लिए वो लोग वहाँ पे रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। और अगर चौथी गाड़ी जो रुकती भी है तो वो इसलिए रुकती है ताकि वो पूछ सके कि क्या गैलन ऑफ गैस, मतलब ये तो इंडिया में गैस वगैरह ऐसे बिकते नहीं है, पेट्रोल बिकते हैं। तो अगर उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, गाड़ियों की ईंधन खत्म हो जाती है, फ्यूल खत्म हो जाती है, तो वो ये पूछने के लिए रुकते हैं कि क्या आपके पास फ्यूल है जो आप हमें दे सकते हैं, जो कि वो लोग नहीं रखते हैं। बेसिकली उन्हें दिखता भी है। दे कुडंट दिस क्रॉसली मतलब फिर यहाँ पे पोएट जो गुस्सा में झल्ला के पूछ रहे हैं, दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी। इट यहाँ पे ये जो है कार को रेफ़र कर रहा है, जो भी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे उसको रेफ़र कर रही है जो रुकती है। तो पोएट कह रहे हैं कि दे कुडंट, वो नहीं बेच सकते, उनके पास नहीं है। दे हैड नन, उनके पास कुछ नहीं है। डिडंट इट सी, क्या इन्हें दिख नहीं रहा कि उनके पास जो है वो पूछ नहीं रहे और जो नहीं है वो पूछ रहे हैं बेचने के लिए? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? यहाँ पे पोएट गुस्से में आके बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट ने ये चीज़ें इस पैराग्राफ से डिपिक्ट की हैं, दर्शाई हैं। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ पे वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ रुकती हैं, और वो जो रुकती हैं तो वो किस चीज़ के लिए रुकती है। मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे 4 गाड़ियाँ रुकी थी। पहली वो
जो कि प्राइस पूछने के लिए रुकी, दूसरी वो जो कि यू टर्न लेके उनका जो यार्ड है उनका यूज़ करके उनके घास के ऊपर से गाड़ी चला के वापस यू टर्न लेने के लिए रुकती है, तीसरी जो रुकती है वो रास्ता पूछने के लिए रुकती है, और चौथी जो रुकती है वो पूछती है कि फ्यूल है या नहीं। तो ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है। अब है नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं नो, मतलब पोएट कुछ मना कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं मना, कि इन कंट्री मनी, कंट्री मतलब कंट्री साइड यहाँ पे बेसिकली ये है कि गांव देहात वाली एरिया जो शहर से बाहर बनी होती है, कि वो जो गांव देहात के जो पैसे हैं, वो जो गांव देहात में जो पैसे होते हैं घूम रहे होते हैं, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और वो जो गांव देहात का जो स्केल ऑफ गेन मतलब होती है रेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब उनका जो दर है कि किस दर से वो प्रॉफिट कमाते हैं या जिस भी वो अर्न करते हैं। मतलब पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, ये जो गांव में पैसे होते हैं, जो गांव में पैसे होते हैं और जो गांव में प्रॉफिट होती है, जो गांव में लोग कमाते हैं, द रिक्विसाइट लिफ्ट, रिक्विसाइट मतलब होती है इसेंशियल जो बेसिक, तो रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट मतलब बेसिक नेसेसिटी हम कह सकते हैं, हैज़ नेवर बीन फाउंड, मतलब कि वो जो पैसे कमाते हैं उससे जो है वो बेसिक नेसेसिटी, बेसिक लाइफ की जो नेसेसिटी होती है, रोटी कपड़ा मकान जो भी है, वो उन्हें वो भी इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब गांव देहात में पैसों की इतनी किल्लत होती है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती है कि उन्हें वो भी अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल सा लग रहा होता है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और पोइट कह रहे हैं कि और लगता भी यही है कि ये जो गांव देहात के लोग हैं ये कंप्लेन भी इसी बात की कर रहे हैं कि उन्हें भी शहर का कुछ पैसा चाहिए ताकि वो बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक जो उनके फूड्स हैं वो कलेक्ट कर पाएँ, वो भी गैदर कर पाएँ, वो भी अपनी लाइफ जो है एक अच्छे तरीके से जी पाएँ, बहुत ही बेहतर तरीके से, जो शहर में जैसे लोग जीते हैं वैसे नहीं, लेकिन कुछ बेहतर तरीके से वो ज़रूर जी पाएँ। यहाँ पे ये जो है ऐसा लग रहा है पोइट को कि यही उनकी कंप्लेंट भी होगी, या दिखती है, ये दिखती है कि उनकी कंप्लेन यही है कि उन्हें भी शहर का पैसा चाहिए, पूरा नहीं कुछ ज़रूर चाहिए ताकि उनकी स्थिति सुधर सके। अब पोएट कह रहे हैं कि आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अब पोएट कह रहे हैं कि आई कांट हेल्प, मतलब मैं खुद की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, ये जो बहुत ही ग्रेट रिलीफ जो मिलेगी, जो ग्रेट रिलीफ या बहुत ही बड़ा दिल में जो दुख है उसमें जो शांति हमें मिलेगी, ये सोच के मैं अपने आप को सोचने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता कि ये कितना अच्छा होता, द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि कितना अच्छा, ये कितना ज़्यादा रिलीफ की बात होती, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि हम इन लोगों को एक ही झटके में इनके दुख दर्द से दूर कर देते। मतलब यहाँ पे ये है कि पोएट कह रहे हैं कि मैं सारा दिन यही सोचता रहता हूँ कि कितना अच्छा होता, ये कितनी रिलीफ वाली बात होती कि अगर ये इन गरीब लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, वो एक ही झटके में बाहर हो जाते, वो उन दुख से, वो उन कष्टों से एक ही झटके में वो बाहर आ जाते। मतलब ऐसा कुछ चमत्कार मिरेकल होता जो कि उन लोगों की बहुत मदद करता। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, मतलब ये है कि और अगले ही दिन जब मैं रियलिटी में आता हूँ, रियल वर्ल्ड में आता हूँ, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। मतलब ये है कि जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाता कि कितनी रिलीफ की बात होती कि अगर इन गरीब लोगों को एक ही झटके में इनके दुख दर्द से दूर कर दिया जाए, इनके दुख दर्द को दूर कर दिया जाए और ये भी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी पाएँ। ये सोचकर इन्हें पोएट को जो है बहुत रिलीफ मिलती है। लेकिन जब जैसे ही ये रियल वर्ल्ड में आते हैं, चूँकि रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही झटके में आप किसी भी हर गरीब लोगों की दुख दर्द जो है वो बांट लो या फिर उसको हटा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पोएट कहने कि जैसे ही वो रियल लाइफ में आते हैं, जैसे ही वो रियलिटी में आते हैं, ये फैंटम से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है कि ये ऐसा जो है वो रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। आई वॉन्डर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। अब आई वॉन्डर यहाँ पे ये है कि आई वॉन्डर हम कब कहते हैं, जब हम कोई बात पोलाइटली हम किसी को कहते हैं तो कहते हैं आई वॉन्डर। तो यहीं पे पोएट जो है पोलाइटली कह रहे हैं कि आई शुड लाइक यू कि टू कम टू मी। वो चाहते हैं कि हम, मतलब जो कॉमन लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो उनके पास जाएं एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे मेरे दर्द से बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यारे तरीके से मुझे मेरे दर्द से बाहर निकाले, ये मैं चाहता हूँ।
अब यहाँ पे पोइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पोलाइटली बता रहे हैं हम लोगों को, हम कॉमन पीपल को, कि आप लोग आएँ और मुझे मेरे दर्द से बाहर निकालें। अब पोइट का दर्द क्या है? पोइट का दर्द है इन गरीब लोगों का दर्द। मतलब जो इन गरीब लोगों को जो दर्द है, वही दर्द पोइट को भी हो रहा है, और पोइट चाहते हैं कि ये दर्द दूर हो। मतलब पोइट चाहते हैं कि आप गरीब लोगों की जो दुख हैं, जो दर्द हैं, वो बांटे या दूर करे, जिसके कारण एट द एंड मेरा दुख दर्द भी दूर हो जाए। तो बेसिकली इनडायरेक्टली यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि आप इन गरीब लोगों का जो है मदद करें, आप इन गरीब लोगों को मदद करें, इन गरीब लोगों के दुख जो भी कष्ट हैं इनको इनसे दूर करें, इनको इनसे बाहर निकालें, तभी जाके मेरा जो दुख दर्द है वो भी दूर होगा और मैं भी खुश होऊंगा। तो बेसिकली यहीं पे ये पोएम जो है वो ख़त्म होता है। और इस पूरे पोएम से हमने जो एक बात समझी है, इस बात निकल के आई है कि ये दुनिया बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो चुकी है, बहुत ही सेल्फिश हो चुकी है, और इस दुनिया में एक लोगों को, मतलब किसी भी लोगों को दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं है, सब अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं। और ये जो रोड साइड स्टैंड, मतलब रोड के किनारे जो गरीब लोग होते हैं, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। बेसिकली यहाँ पे इस पोएम से मैसेज ये निकलता है कि जो भी गरीब लोग हैं, जो भी लोगों को ज़रूरत है, हम उनकी हेल्प करें, ना कि उनकी जिनको ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर आप देख रहे हैं, अब जैसे मैं इसे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए दो रोड, जैसे एक रोड के साइड में एक ठेला लगा हुआ है, एक रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है, और वहीं बगल में एक फल की दुकान लगी हुई है जहाँ पे बहुत भीड़ है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी ये ड्यूटी होती है कि उस रोड साइड स्टैंड जहाँ पे कोई भी लोग नहीं खरीद रहे हैं, आपकी ड्यूटी होती है कि फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी के नाते आप वहाँ पे जाएं और उस दुकान से ना फल खरीद के, जहाँ पे भीड़ लगी हुई है, आप उससे फल खरीदें जिसको सच में ज़रूरत है। उससे होगा क्या, आपको फल तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उसकी मदद भी हो जाएगी। तो पोएट यहाँ पे बस यही कह रहे हैं पोलाइटली कि आप जितने हद तक हो सके आप उनकी मदद करें और उनको इस दुख से निवारण करें, उनको इस दुख से निकालें। तो बेसिकली यहीं पे ये पोएम जो है एंड होता है। एंड आई होप आपको ये पोएम पढ़ के बहुत ही मज़ा आया होगा। ये बहुत ही प्यारी पोएम थी, बहुत ही अच्छी पोएम थी। बेसिक जो लाइफ लेसन होती है इस पोएम से वो मिलती है हमें, टू हेल्प ईच अदर, टू हेल्प द नीडी पीपल, जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करें, उनको उनके दुख से दूर करें। तो आई होप आपने ये पोएम एंजॉय किया होगा, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एंड एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है इस पोएम में, ऑल्दो आई नो कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपली तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में डिस्क्राइब किया है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, लेट मी नो कि कहाँ समझ नहीं आया, और अगर समझ में आया तो देन प्लीज़ अप्रिशिएट मी सो दैट आई कैन डू बेटर फॉर यू गाइज। एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक। एंड एट द एंड आई वुड से कि मेहनत तो लगती है तो सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना, प्लीज़ करते रहें सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू द पीपल हु नीड्स दिस, क्योंकि इसमें भी एक हेल्प हो रही है और इस लेसन से जो आपने सीखा है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है। एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।